सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 9वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ आपका समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले ही समझ लेते हैं और उसके बाद आप अपने पाठ का प्रश्न उत्तर या अभ्यास कार्य करते हैं तो वह आपके लिए आसान होता है। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, वदंतु लिखंतु च आम अथवा ना। बोलिए और लिखिए आम अथवा ना। यहाँ पर आपको इन्होंने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। यह सभी उत्तर आपको अपने पाठ के अनुसार ही देने हैं। इसमें आपका प्रश्न है, किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा शिखरमस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा नामक शिखर है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आम। किम सिक्किम प्रदेशे कंचनजंगा केवलम एकम शिखरम एव अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा नामक केवल एक शिखर ही है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है ना, क्योंकि सिक्किम प्रदेश में कंचनजंगा नामक शिखर के साथ साथ वहाँ का एक लौकिक नृत्य भी कंचनजंगा है। किम गंगा नदी सिक्किम प्रदेश से अस्ति। क्या गंगा नदी सिक्किम प्रदेश में है? यह वाला प्रश्न आपका गलत है और इसका उत्तर है आपका ना। किम सिक्किम प्रदेश से जनाः चाव चाव खादति। क्या सिक्किम प्रदेश के लोग चाव चाव इस प्रकार का भोजन खाते हैं? इसका उत्तर है आपका आम। किम सिक्किम प्रदेश से केवलम एका जनजाति अस्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में केवल एक ही जनजाति है? इसका उत्तर है आपका ना, क्योंकि सिक्किम प्रदेश में 2 जनजाति है। किम सिक्किम प्रदेशे जनाः टोपम धारित्वा अपि नर्तयन्ति। क्या सिक्किम प्रदेश में लोग टोपी धारण करके भी नृत्य करते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आम की हाँ। प्रश्न संख्या 2 है, मंजूषायाः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर जो इन्होंने मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको सही पदों को चुनकर अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। अस्य प्रदेशस्य नाम सिक्किम प्रदेशः अस्ति। इस प्रदेश का नाम सिक्किम प्रदेश है। कंचनजंगा एकम प्रमुखम शिखरम अस्ति। कंचनजंगा एक प्रमुख शिखर है। सिक्किम प्रदेशे एका प्रमुखा नदी अस्ति। सिक्किम प्रदेश में एक प्रमुख नदी है। नद्याः नाम तीस्ता अस्ति। नदी का नाम तीस्ता है। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम भोजनम चाव चाव इति अस्ति। सिक्किम प्रदेश का मुख्य भोजन चाव चाव है। इस प्रकार आप अपने इन प्रश्न को कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। आपका प्रश्न है, सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखम शिखरम किमस्ति। सिक्किम प्रदेश का प्रमुख शिखर क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कंचनजंगा। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख नृत्यम किमस्ति। सिक्किम प्रदेश का मुख्य नृत्य क्या है? इसका उत्तर भी आपका कंचनजंगा ही है। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति। सिक्किम प्रदेश की मुख्य नदी क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका तीस्ता। सिक्किम प्रदेश से कति जनजातियां सन्ति। सिक्किम प्रदेश में कितनी जनजाति हैं? आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है दुए 2। प्रश्न संख्या 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलिए और लिखिए। या जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। छात्राः केन सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। छात्र किसके द्वारा सिक्किम प्रदेश का चित्र देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, छात्राः प्रक्षेपक यंत्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि पश्यन्ति। छात्र प्रोजेक्टर से सिक्किम प्रदेश का चित्र देख रहे हैं। सिक्किम प्रदेशस्य जनजात्यानां प्रमुखम नृत्यम किमस्ति। सिक्किम प्रदेश की जनजातियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका, सिक्किम प्रदेशस्य जनजातीनां प्रमुखम नृत्यम कंचनजंगा अस्ति। सिक्किम प्रदेश की जो जनजाति है उसका प्रमुख नृत्य कंचनजंगा है। सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनम का करोति। सिक्किम प्रदेश का बंटवारा कौन करती है?
इस वाले प्रश्न का उत्तर है सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनम तीस्ता नदी करोति। सिक्किम प्रदेश का बंटवारा तीस्ता नदी करती है। सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति के स्तः तयो नामानि लिखन्तु। सिक्किम प्रदेश में दो जनजाति कौन सी हैं, उनके नाम लिखिए। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है सिक्किम प्रदेशस्य द्वे जनजाति स्तः एका भूत्या द्वितीया लिप्चास। सिक्किम प्रदेश में दो जनजाति हैं, एक भूतिया दूसरी लिप्चास। सिक्किम प्रदेशे कस्याः उत्पादनम सर्वाधिकम भवति। सिक्किम प्रदेश में किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? सिक्किम प्रदेशे एलायाः उत्पादनम सर्वाधिकम भवति। सिक्किम प्रदेश में इलायची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 5 है अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पदों के स्थान पर आपको अपने प्रश्नवाचक पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण करना है। आपका वाक्य है छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति। इस वाले वाक्य में छात्राः आपका स्थूल पद है, आप उसके स्थान पर के ऑब्लिक में आपका काहा भी मैंने लिखा हुआ है। इन दोनों में से आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि छात्राः आपका बहुवचन का पद है प्रथम विभक्ति के, वह आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान होता है। इसलिए मैंने आपका यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही पद लिखे हुए हैं। प्रसन्नाः भवन्ति। इस प्रकार आप अपने किसी भी एक पद को लिख लेंगे या दोनों भी आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, और आगे जो आपके शेष पद है उनको आप ऐसे ही लिखेंगे। आप पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी तीस्ता अस्ति। इस वाले वाक्य में तीस्ता आपका स्थूल पद है, तीस्ता के स्थान पर आप का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य होगा सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुखा नदी का अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी लगाएं। प्रसन्नाः छात्राः कर्तल ध्वनिं कुर्वन्ति। इस वाले वाक्य में कर्तल ध्वनिम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप किम का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा प्रसन्नाः छात्राः किम कुर्वन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तीस्ता नदी सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। इस वाले वाक्य में सिक्किम प्रदेशस्य आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कस्य पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा तीस्ता नदी कस्य जीवन रेखा अस्ति। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। गंगटोक सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। इस वाले वाक्य में गंगटोक आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कहा पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा कहा सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस प्रकार आप अपने सभी वाक्यों का प्रश्न निर्माण कर लीजिए। मूल्यात्मक प्रश्न, मूल्यात्मक प्रश्न आपको स्वयं करने होते हैं। आपके मूल्यात्मक प्रश्न की मैं आपको हिंदी समझा रही हूँ जिससे आप इनको आसानी से कर सके। युष्माभिः पाठे पठितम यत् नदी प्रदेशवासिनीनां जीवनस्य आधारभूता अस्ति। युष्माभिः पाठे पठितम का अर्थ है कि आप सभी के द्वारा पाठ पढ़ा गया है। यत् माने कि नदी प्रदेशवासिनां प्रदेशवासियों के लिए जीवन से जीवन का आधारभूता अस्ति आधार होती है। इसमें बताया गया है कि आप सभी ने पाठ पढ़ा है और पाठ में आपका बताया गया है जो नदी होती है वह प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन आधार होती है। अधुना विचारयन्तु। अब आप विचार कीजिए। यहाँ पर इन्होंने 2 प्रश्न दिए हैं आपके विचार करने के लिए। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही देना है। अद्यतवे भारते नदीनां स्थितिः कीदृशी अस्ति। अद्यतवे का अर्थ है आजकल भारत में नदीनां नदियों की स्थिति कीदृशी कैसी, अस्ति माने है। आजकल भारत में नदियों की कैसी स्थिति है यह आपको बताना है। नदीनां रक्षायै युष्माकं किम कर्तव्यम अस्ति। नदीनां रक्षायै का अर्थ है नदी की रक्षा के लिए युष्माकम आप सबका किम माने क्या कर्तव्य अस्ति माने है। नदी की रक्षा के लिए आप सबका क्या कर्तव्य है या नदी की रक्षा के लिए आप क्या करते हैं यह आपको बताना है। यह दोनों आपके मूल्यात्मक प्रश्न है, इनका उत्तर आपको स्वयं ही करना है। गतिविधि प्रश्न आपका यह भी आपको स्वयं ही करना होता है। इसमें आपको कोई ना कोई कार्य अलग से करना होता है। गतिविधि प्रश्न में
वाक्य है भवान भवती कस्मिन् प्रदेशे निवसति स्वप्रदेशस्य विषये पुस्तकानां लिखन्तु। इसमें आपका कहा गया है कि आप कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में निवसति रहते हैं, स्वप्रदेश से अपने प्रदेश के विषय में पुस्तकानां अपनी कॉपी में लिखन्तु लिखिए। आप किस प्रदेश में रहते हैं यह आपको यहाँ पर बताना है और अपने प्रदेश के बारे में आपको अपनी कॉपी में 8 या 10 लाइन लिखनी है। यह आपका गतिविधि प्रश्न है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के विषय में ही बताऊंगी या लिखूंगी। तो आप जिस प्रदेश में रहते हैं आप उस प्रदेश के बारे में लिखिए और आप किस प्रदेश में रहते हैं यह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के व्याकरण वाले भाग के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।